सोचिए आप एक रेड लाइट पे खड़े हैं और वेटिंग टाइम है 40 सेकंड का। आपने क्या किया, तुरंत जेब में हाथ डाला, फोन बाहर और फोन देखना स्टार्ट, स्क्रॉलिंग थ्रू व्हाट्सएप चेक करना स्टार्ट किया। अब एक सवाल है, क्या आपको यकीनन फोन देखने की जरूरत थी, या फिर आप उस 40 सेकंड की बोरियत से बचना चाह रहे थे? आज की लाइफ में सबसे बड़ा सवाल यही है। हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। हमने एक्चुअली हमारे खुद के साथ समय बिताना ही बंद कर दिया है। हमने अपने आप को जानना ही बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप से बोर होना ही बंद कर दिया है। अब आप बोलोगे कि बोर होने में क्या फायदा है? क्योंकि हमने तो बचपन से ही सुना है, भाई खाली मत बैठो, खाली मत बैठो, खाली मत बैठो, काम करो, काम करो। लेकिन कभी कभी बोर होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बोरियत आपको अपने आप से रूबरू कराती है। बोरियत आपको अपनी पहचान करवाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए कैसे लोग बोरियत से भाग रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रियल एक्सपेरिमेंट हुआ। इसमें क्या किया गया, 15 लोगों को एक कमरे में बैठाया गया 15 मिनट के लिए। उस कमरे में उनको कुछ नहीं करना था, बस उनको एक चेयर पे बैठना था और करने के लिए कुछ नहीं। उनको सिर्फ एक ऑप्शन ये दिया गया कि सीट पे एक बटन लगाया गया, जैसे ही वो बटन को प्रेस करेंगे उनको एक हल्का सा इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। ठीक है, अब ये देखिए 80% लोगों ने इलेक्ट्रिकल शॉक लेना मंजूर किया बोर होने के बजाय। तो क्या बोर होना इतना मुश्किल हो गया है? एक्चुअली क्या हो गया है कि जब हम बोर होते हैं ना, तो हमारा डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है। इट मींस, अब ये कोई साइंटिफिक टर्म आपको लग रहा होगा, बट ऐसा है नहीं। ये सिंपल टर्म ये है कि जब हम डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में आ जाते हैं या हम बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमारा ब्रेन ना अपने आप से बात करना स्टार्ट कर देता है। और जब ब्रेन अपने आप से बात करना स्टार्ट कर देता है ना, तो आप मानेंगे नहीं, ये बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है। क्यों? क्योंकि यह आपको अपने आप से रूबरू करवाता है। जैसे अब आपको ये सवाल आएंगे दिमाग में, मैं लाइफ में कर क्या रहा हूं? क्या ये मुझे करना चाहिए? जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही है? क्या मेरी लाइफ सही डायरेक्शन में जा रही है? ये सवाल ऐसे सवाल हैं जो हमें अनकंफर्टेबल बनाते हैं, और इसी वजह से हम तुरंत किसी दूसरी जगह या दूसरे काम में अपने आप को बिजी कर लेते हैं, इन सवालों से दूर भागने के बजाय। तो लाइफ में हमें इन सवालों से दूर भागना नहीं है, और इसी वजह से आपको, इसी वजह से कि आप अपने आप से ये सवाल ना करें, इसी वजह से आप बोरियत की तरफ नहीं जा रहे हैं, या फिर आपको जबरदस्ती बड़ी बड़ी कंपनियां, मेटा हो, यूट्यूब हो, ये सब आपको बिजी रख रहे हैं कि आप बस लगे रहें। जैसे आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम किए जा रहे हैं, सिर्फ कंज्यूम किए जा रहे हैं, उसको प्रोसेस तो कर ही नहीं रहे। जैसे आपने खाना खाया, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, आपने पेट को उसको डाइजेस्ट करने का मौका तो दिया ही नहीं। तो क्या होगा? आपकी तबीयत खराब होगी, आपको वोमिट होगा। अब देखिए ऐसा इंगेज हो गए ना हम कि भाई साहब कहीं जा रहे हैं, लिफ्ट में जा रहे हैं तो फोन बाहर, कहीं डॉक्टर के दिखाने गए, वेटिंग में बैठे हैं तो फोन बाहर। भाई साहब एक ऐसी जगह थी जहां एटलीस्ट हम फ्री होके सोचते थे, क्या था? वॉशरूम। भाई साहब हमने उसको भी नहीं छोड़ा, वॉशरूम में भी फोन लेके बैठे हैं। मतलब बिल्कुल खालीपन दिमाग में आना नहीं चाहिए। लेकिन आप मानेंगे नहीं, खालीपन आपके दिमाग को एक्टिवेट करता है, और इस एक्टिवेशन में आप अपने आप से रूबरू होते हैं और कुछ अच्छे सवालों का जवाब ढूंढ पाएंगे। जब आप बोर होंगे तब आपका स्टिमुलेशन घटेगा, आप एक नॉर्मल लेवल पे आएंगे और अपने आप को जान पाएंगे। अब मैं बात करता हूं दूसरी चीजों के बारे में। आजकल बिल्कुल कुछ भी हुआ स्क्रॉल, कुछ थोड़ा स्ट्रेस हुआ शॉर्ट्स देखना स्टार्ट किया, कुछ काम नहीं है रील स्टार्ट कर दी। मतलब खाली बैठना ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, आप खाली बैठ के देखिए। ये मैंने खुद गलतियां की, मैंने प्रैक्टिकली खुद पे अपनाया, खुद से बोर होकर देखा कि बोर्डम क्या होता है। जब आप बोर होंगे, आपको देखो कितना बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है। न्यूटन पेड़ के नीचे सिर्फ लेटा हुआ था, बैठा लेटा लेटा बोर हो रहा था, सेब गिरा और पूरी ग्रेविटी डिफाइन करके रख दी उसने। आप देखिए जीवन में कभी कभी आप जब कोई बड़ी प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर रहे होते हैं या किसी आप उलझन में फंसे होते हैं, तो आप देखिए आपको उस टाइम सोल्यूशन कभी नहीं मिला होगा। आपको सोल्यूशन कब मिला? जब आप लेटे हुए थे, आप बोर हो रहे थे, आप नहा रहे थे। इवन बहुत बड़े बड़े आइडिया आपको अचानक नहाते नहाते आए हैं। बाथरूम में आपको बड़े बड़े आइडिया आए हैं, या जब आप बिल्कुल बोर हो रहे थे, अरे इसका तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये भी हो सकता है। तो मीन्स आपको बोर होना है। अब आप सोच रहे हो कि यार बोर कैसे हो, या फोन को बिल्कुल ही फेंक दें? नहीं, फोन आज की डेट में बहुत बड़ी नेसेसिटी बन चुका है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप फोन छोड़ दो, लेकिन एटलीस्ट दिन में कम से कम 15 मिनट आप अपने साथ बैठो। उन अनकंफर्टेबल सवालों को आने दो, उनका आंसर भी आने दो। ब्रेन आंसर भी अपने आप करेगा, बस आपको ब्रेन को टाइम देना है। आपको सुबह उठना है, उठते फोन नहीं देखना है, पानी पीना है, फैमिली के लोगों से बात करनी है, इधर उधर घूमना है। ठीक है, ऐसे ही शाम को जब आप खाना खाने बैठे, पूरे परिवार के साथ बैठे, फोन साइड में रख दें।
पूरे परिवार में बच्चों से पूछें कि उनकी स्कूल में एक्टिविटी क्या रही, अपने पेरेंट्स से बात करें, अपनी वाइफ से बात करें, या आपके हस्बैंड है तो आप अपने हस्बैंड से बात करें, या आप नॉर्मल दिनचर्या के बारे में बात करें, जिससे कि आपको है ना, अब आप क्या करेंगे, आप आपका ब्रेन ना बोर्डम को टॉलरेट करना सीख जाएगा। फिर क्या होगा ना कि जो जीवन में ना कम इंटरेस्ट की चीजें रहती है ना, आपको उनमें मजा आने लग जाएगा। जो बोरिंग चीजें होती है ना आपकी लाइफ में, आपके वर्क प्लेस पे, आप क्यों वर्क प्लेस पे ज्यादा बोर हो जाते हो? क्योंकि वहां कोई इंटरेस्टिंग चीज तो हो नहीं रही, और आप अपने जीवन में बोर्डम को ला नहीं रहे। बस आप तो रील शॉर्ट, जब खाली हो तभी एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। मेट्रो में जा रहे हैं तो लगाए कान में हेडफोन, रील पे रील, रील पे रील, जहां जा रहे हैं बस रील पे रील चल रहा है। तो आप बोर होना सीख नहीं रहे। तो क्या हो रहा है कि आपको ना थोड़ी मोड़ी जो इंटरेस्टिंग चीजें है ना, वो भी आपको बड़ी बोरियत लगती है। इवन रिश्तों में भी आपको बोरियत आने लग जाती है। रिश्ते भी आजकल बोरियत महसूस करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने बोर्डम को सहना सीखा ही नहीं। इसलिए हर रोज 15 मिनट अपने साथ बैठे। आप देखिए, लोगों ने ना इसको बड़ा बड़ा नाम दे दिया, मेडिटेशन करो, आपका स्ट्रेस एंजाइटी रिलीज हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, बोर्डम होना ही मेडिटेशन है। मेडिटेशन में आप क्या करते हो? आप बैठते हो, गैजेट से, फोन से दूर बैठते हो, आंखें बंद करते हो, सांसों पे ध्यान लगाते हो। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि भाई बोर्डम में क्या करना है, बस आपको शांति से बैठना है और बस अपने आप को ऑब्जर्व करना है। वहां आपको सांसों पे ध्यान लगाना है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ कहीं ध्यान नहीं लगाना, बस अपने विचारों को आने दो और जाने दो। विचारों को रोको मत। जो आ रहे हैं उनको आने दो, जो जा रहे हैं उनको जाने दो। अब देखिए आपको प्रोडक्टिविटी मिलेगी। अब आप 15 मिनट जब आप करेंगे ना, आपको शुरू में इतना स्ट्रेस फील होगा। अरे भाई, आपका ब्रेन बार बार बोलेगा भाई फोन उठा ले, भाई कोई नोटिफिकेशन आ गया होगा, कोई भाई ट्विटर पे कोई चीज ट्रेंड कर रही होगी। सच बता रहा हूँ, इन चीजों के जानने या ना जानने से आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप ये देखेंगे, हमारे दादाजी के जमाने में वॉशिंगटन में, ईरान में क्या हो रहा है उनको कोई पता ही नहीं होता था, और ना उनको कोई फर्क पड़ता था। तब उनका जीवन मस्त चल रहा था। यहाँ हमें पल पल पता है, ईरान ने अब मिसाइल छोड़ दी, अमेरिका ने ये कर दिया, वॉशिंगटन में ये हो रहा है, इसराइल में ये हो रहा है, और हम मजे ले रहे हैं और हम इंगेज हुए जा रहे हैं, जबकि उसका हमारी लाइफ से कोई कंसर्न है अगर आप प्रैक्टिकली इनवर्ड बात करो तो। बट हमें बस लिए जा रहे हैं। कोई न्यूज हमसे छूट ना जाए, भाई छूट भी गई ना कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद देख लेना, क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ मिनटों के बाद देख लेना। लेकिन जब आपका ब्रेन इस चीजों का आदी हो जाएगा, बोर्डम का आदी हो जाएगा, आप खुद देखिएगा आपकी लाइफ में अमेजिंग चेंज आएंगे। अमेजिंग। आप करके देखिए, और प्लीज जब आप एक्सपीरियंस करें तो प्लीज मुझे बताएं, या आपने पहले कभी एक्सपीरियंस किया हुआ इन चीजों को तो आप मुझे कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। और इस बारे में आपका कोई अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो भी आप मुझे कमेंट में शेयर करें। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप कुछ सीख पाए होंगे, कुछ नया। ये एक जर्नी है मेरी और मेरे सब्सक्राइबर की और मेरी ऑडियंस की, जिसमें मैं खुद प्रैक्टिकली कुछ चीजें करता जा रहा हूँ, और मैं मेरे सब्सक्राइबर को, जिनको मैं फैमिली मानता हूँ, मैं उनसे शेयर करता जा रहा हूँ, ताकि मैं खुद भी सीखूं और उनको भी सिखाता जाऊं और वो भी अपनी लाइफ को इंप्रूव कर पाए। थैंक यू वेरी मच।